हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे जबरदस्त सरकारी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसको एनएसई के आईपीओ से इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट होने वाला है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस अपडेट का हेडिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और दोस्तों, सबसे पहले आप इस सरकारी कंपनी का नाम देख सकते हो। इस जबरदस्त सरकारी कंपनी का नाम है IFCI लिमिटेड। और दोस्तों, अगर हमने अपडेट देखा तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो IFCI rises as NSE IPO filing unlocks indirect 4.4% stake value via SHCIL होल्डिंग। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सरकारी कंपनी IFCI लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है क्योंकि ऐसी अपडेट आ रही है कि आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के चलते ड्राफ्ट पेपर्स फाइल कर दिए हैं एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसने। और दोस्तों, सरकारी कंपनी IFCI लिमिटेड की स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में हिस्सेदारी है 52%। और इस स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SHCIL। और दोस्तों, इस SHCIL जो सरकारी कंपनी IFCI लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है, इसकी इसकी NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हिस्सेदारी है 4.4%। यानी कि दोस्तों, IFCI लिमिटेड इस सरकारी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी की एनएसई इस कंपनी में हिस्सेदारी है। इसका मतलब IFCI लिमिटेड को मीनिंगफुल इनडायरेक्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट है एनएसई के आईपीओ में थ्रू मेजोरिटी ओनरशिप ऑफ अपने सब्सिडरी कंपनी SHCIL के चलते। और दोस्तों, इसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बेनिफिट इस सरकारी कंपनी को मिलेगा ही मिलेगा। और दोस्तों, NSE ये कंपनी वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव डेरिवेटिव एक्सचेंज है और इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। और दोस्तों, NSE और दोस्तों NSE का ये जो आईपीओ है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट आईपीओ रहने वाला है। और दोस्तों, अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का लगभग 27,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लगभग परफेक्ट मुझे पता नहीं। और दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है आने वाला अगला हमारे रिलायंस जियो का जो आईपीओ है वो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। अब बात करते हैं IFCI लिमिटेड इस सरकारी कंपनी की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हमने मार्च 2026 का डेटा देखा तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 72.57%, एफआईएस की होल्डिंग है 2.65%, डीआईएस की होल्डिंग है 1.64%, गवर्नमेंट की होल्डिंग है 2.21% और पब्लिक की होल्डिंग है 20.90%। और दोस्तों, अगर हमने इस कंपनी में प्रमोटर्स देखे तो इस कंपनी के प्रमोटर्स है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 72.57% के हिस्सेदारी के साथ। यानी कि IFCI लिमिटेड ये एक सरकारी कंपनी है। और दोस्तों, अगर हमने इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखा और कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 470 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 34 करोड़ रुपए आया है। और दोस्तों, अगर हमने सरकारी कंपनी IFCI लिमिटेड का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखी तो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस लगातार बढ़ रहा है।
1544 करोड़ से लगभग 6000 करोड़ रुपए और करंटली है 6250.13 करोड़ रुपए। अगर हमने इस सरकारी कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखी तो वो घटकर डायरेक्ट जीरो हो चुकी है, जो कंपनी के लिए जबरदस्त पॉजिटिव है। अगर हमने शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखी तो वो करंट कम होती जा रही है। 6019 करोड़ से 5366 करोड़ रुपए से 3713 करोड़ से अभी लगभग 3500 करोड़ रुपए है कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरोइंग। और अगर हमने कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स देखा तो वो लगातार बढ़ रहा है। पहले था 2300 करोड़ रुपए, बाद में 3800 करोड़ रुपए, बाद में 5046 करोड़ रुपए, बाद में 5500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का, और अभी है लगभग 7102 करोड़ रुपए। और दोस्तों अगर हमने कंपनी की कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज देखी तो वो जबरदस्त तरीके से नीचे आ चुकी है, 260 करोड़ से डायरेक्ट जीरो। और किसी भी कंपनी की कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज कम होना ये एक बहुत बड़ा कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन माना जाता है। और दोस्तों सरकारी कंपनी IFCI लिमिटेड, इस कंपनी में अवेलेबल डेटा के हिसाब से यानी कि मार्च 2026 के हिसाब से प्रमोटर्स की होल्डिंग है 72.57% और IFCI लिमिटेड इस सरकारी कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज है 0%, यानी कि IFCI लिमिटेड के प्रमोटर्स ने कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के चलते या फिर किसी दूसरे यूज के चलते, लोन उठाने के चलते कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना एक भी शेयर प्लेज यानी कि गिरवी नहीं रखा है। और किसी भी कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0%, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि NSE का IPO जो आ रहा है उसमें सरकारी कंपनी की IFCI लिमिटेड, इस शानदार कंपनी की NSE, इस कंपनी में अपने सब्सिडरी के थ्रू थोड़ी हिस्सेदारी है और इस NSE के IPO के चलते इस सरकारी कंपनी को इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल सकता है। यही अपडेट आज के इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में देखा है। वैसे ही अब हमने सरकारी कंपनी IFCI लिमिटेड की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन भी देखी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।